दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 20 मार्च सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम पल्सेस के ऊपर बात करेंगे, फिजिकल यानी हाजिर बाजार के बारे में। साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा पल्सेस निर्यातक देशों में एक मसूर में वो कनाडा माना जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर रूस और बाकी देश आते हैं। हम कनाडा की बैलेंस शीट के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मसूर के अंदर क्या है, भारत के अंदर मसूर का पैदावार इस साल कैसा है, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये शो आपको पसंद आएगा। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और हर्ष है और कभी गर्व भी है कि आपने हमारे चैनल को 14,000 शो हमने आपके लिए बनाए हैं और लगभग 2 करोड़ 22 लाख से अधिक व्यू और 3,27,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर वाला आपका अपना चैनल है। दोस्तों मैं आप सभी को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और नवरात्रि के शुभ और पावन अवसर पर भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस एपिसोड का जो स्पॉन्सर है वो इस भाग का एवरीडे स्पाइसेस का ये इस प्रोग्राम को इस भाग को स्पॉन्सर किया है एवरीडे मसालों के ऊपर। आप उनसे चाहें तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं उनके ब्रांड के बारे में और उनकी मसालों के बारे में। मसाले, खुशबू और प्योर जांच, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कनाडा से लेकर भारत तक मसूर यानी लेंटिल्स के हाजिर और स्पॉट मार्केट में इस समय भारी सप्लाई का असर साफ नजर आ रहा है। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड कनाडा जिसे AAFC की नवीनतम रिपोर्ट और घरेलू बाजारों के ताजा आंकड़े साल 2025-26 और 26-27 के सीजन के लिए ओवर सप्लाई के कारण कीमतों पर ऊपरी स्तर पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम कनाडा की बात कर लेते हैं कि AAFC एग्रीकल्चर एंड फूड 2025-26 सीजन के अंत तक कनाडा के मसूर कैरी आउट स्टॉक्स 1.7 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आपको स्लाइड सामने नजर आ रही है। सप्लाई की ओवर सप्लाई के कारण स्टॉक काफी अधिक है। हालांकि साल 2026-27 सीजन में बुआई क्षेत्र में 10% की कटौती की भी संभावना है, जिससे उत्पादन घटकर 2.35 मिलियन टन रह सकता है। लेकिन भारी भरकम कैरी इन स्टॉक्स के कारण कुल सप्लाई 4.12 मिलियन टन के पार ही रहेगी और औसत कीमतें $510 प्रति टन के आसपास ये होवरिंग कर रही है। साथ साथ यदि हम देखें घरेलू मोर्चे की फिर बात करें तो भारत में मसूर का उत्पादन साल 2025-26 सीजन में 1.8 से 2.2 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। पिछले साल ये आंकड़ा 1.65 मिलियन टन का था। इस बम्पर पैदावार के कारण साल 2026-27 सीजन आयात में इंपोर्ट में 1.25 मिलियन टन से घटकर 1.0 मिलियन टन तक रहने की उम्मीद है, यानी लगभग 12.5 लाख टन के आसपास जो इंपोर्ट था इस साल 10 लाख टन तक सिमटने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों हम बैलेंस शीट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर यदि हम पूरी जानकारी ले लें कि बैलेंस शीट के अंदर क्या कह रही है, भारत की बैलेंस शीट को और थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भारतीय बैलेंस शीट क्या कह रही है। ओपनिंग स्टॉक की जहां तक हम बात करें तो साल 2024-25 में ये 0.4 मिलियन टन में था और साल 2025-26 में ये 0.58 मिलियन टन होने का अनुमान है और अगले साल 2026-27 के अंदर ये 0.75 का अनुमान लगाया गया है। उत्पादन की बात करें तो साल 2024-25 सीजन में 1.65 मिलियन टन था और 2025-26 में ये बढ़कर 1.78 से 1.99 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। इंपोर्ट की बात करें तो 2024-25 में 1.22 मिलियन टन, 2025-26 में 1.25 मिलियन टन और 2026-27 का जो अनुमान लगाया गया है ये करंट ईयर का, ये लगभग 1 मिलियन टन यानी लगभग 10 लाख टन की उम्मीद है। कुल सप्लाई की बात करें तो 24-25 में 3.32 मिलियन टन, 25-26 में 3.61 मिलियन टन और 2026-27 में 3.85 मिलियन टन की टोटल कुल सप्लाई यानी ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और इंपोर्ट को मिलाकर ये आ रहा है।
कुल खपत की बात करें तो खपत न केवल उत्पादन भी बढ़ा है तो खपत भी बढ़ी है। कुल कंजम्पशन यानी खपत की बात करें तो 2024-25 में 2.30 मिलियन टन, 25-26 के अंदर 2.45 मिलियन टन और 26-27 के अंदर 2.55 मिलियन टन की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की भी बात कर लेते हैं कि साल 2024-25 में ये 0.58 मिलियन टन था, 2025-26 के अंदर 0.75 मिलियन टन और साल 2026-27 में ये 1.25 मिलियन टन की बात की जा रही है। तो ये तो तय है कि भारत में मसूर का उत्पादन 2025-26 सीजन में 1.80 से 2 मिलियन टन के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल के 1.65 मिलियन टन से काफी बेहतर है। इसका कारण बताया जाता है कि बेहतर बुआई और अनुकूल मौसम ने इस बार साथ दिया। आयात में भी जब आपका उत्पादन बढ़िया है तो आयात भी घटने की उम्मीद है। घरेलू पैदावार बढ़ने के कारण 26-27 सीजन में आयात घटकर लगभग 10 लाख टन या 1 मिलियन टन तक आ सकता है। सरकार द्वारा आयात शुल्क का मौजूदा 10% से बढ़ाकर 30% करने की भी चर्चा काफी बाजार में सुनी जा रही है, क्योंकि इस बार मसूर का उत्पादन भारत में अधिक है। लगता है कि घरेलू किसानों को एमएसपी का लाभ मिल सके। सप्लाई अधिक होने के कारण 2026 के अंत तक क्लोजिंग स्टॉक में एक अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि कनाडा के भारी भरकम स्टॉक, भारत में मसूर की अच्छे उत्पादन और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक में बढ़ोतरी शॉर्ट टर्म में मसूर की कीमतों में दबाव देखा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की खरीदारी, एमएसपी पे खरीदारी एक्टिव स्तर पर सपोर्ट बिल्कुल देगी। तो अब गेंद जो है वो मसूर की तेजी या मजबूती की जो है वो सरकार के पास में है। जितनी एग्रेसिव बाइंग सरकार करती है उसी आधार पर बाजार चलने की उम्मीद है। लेकिन ये तो तय है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल मसूर के अंदर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बड़े स्टॉक से बचना चाहिए। दोस्तों आपको हमारा शो कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ साथ हमारा फिजिकल यानी हाजिर बाजार के स्पॉट्स में पल्सेज यानी गेहूं, पल्सेज में चना, उड़द, मूंग, मसूर, तुअर, मोठ जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटी, एडिबल ऑयल यानी सोया, मूंगफली, कैस्टर, पाम, इन सभी तेलों के ऊपर हाजिर बाजार की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए आपके लिए उपलब्ध हैं। साथ मसाले, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सभी की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट फिजिकल मार्केट के लिए उपलब्ध है। साथ साथ टेक्निकल और फंडामेंटल रिपोर्ट फ्यूचर मार्केट की हमारे सेबी रजिस्टर्ड मिस्टर तुषार जैन के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी फिजिकल और फ्यूचर मार्केट के अपडेट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।